हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 57 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक। दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसका एक और पार्ट आ चुका है दोस्तों जिसमें मैं एरे को कंप्लीट किया हूँ। आज मैं स्टैक को कंप्लीट करूँगा विथ क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्तों वन बाई वन कंप्लीट करते हैं। स्टैक को समझते हैं। स्टैक है क्या? स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये क्या है दोस्तों? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड ओनली फ्रॉम वन साइड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट से केवल एक साइड से ही एलिमेंट को डिलीट किया जाता है और इंसर्ट किया जाता है। इट इज कॉल्ड द टॉप। उसे क्या कहा जाता है? टॉप। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर जैसे ये देखिए, ये एक स्टैक है। क्या है दोस्तों? एक स्टैक है। इसमें डालने वाले को, इंसर्ट करने वाले को क्या कहा जाएगा? पुश कहा जाएगा। और डिलीट करने वाले को, मींस बाहर करने वाले को, पॉप कहा जाएगा। यहां से आपके दिमाग में एक थीम क्रिएट होती है दोस्तों कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके मैंने बना दिया। अब अगली लाइन में पढ़ रहा हूं, अभी आगे डायग्राम भी इसमें मिलेंगे। अ स्टैक फॉलो द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम का प्रयोग होता है दोस्तों। लीफो प्रिंसिपल पर स्टैक काम करता है। दैट इज द एलिमेंट इंसर्टेड एट द लास्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट टू कम आउट। मतलब जो देखिए लास्ट में इधर आता है दोस्तों वही पहले पॉप हो जाता है, ध्यान रखिएगा। द इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इनटू द स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। जब आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो तो उसे क्या कहा गया? पुश। जैसा कि मैंने अभी बताया, द डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन। जो एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हो, मींस बाहर कर रहे हो दोस्तों, उसे पॉप ऑपरेशन कहा जाएगा। यहां तक बातें आपको यदि समझ में आ गई हैं दोस्तों तो आगे चुटकियों में स्टैक खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन तो ऐसे आएगा दोस्तों, देखते आंसर आप ना लगाएं एग्जाम हॉल में तब मुझसे बताइएगा। आगे चलिए, अभी पूरा का पूरा क्लियर होता है। इन स्टैक वी ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ द लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट विथ अ पॉइंटर कॉल्ड टॉप। ये एक डायग्राम पहले देखिए। अब ये बड़ा बड़ा यहां पे डायग्राम लगा है तो इससे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं अभी यहां पे जब इस तरीके का दोस्तों डायग्राम बनाया, मींस इसे इन करना को क्या कहा मैंने? पुश कहा। और इसे आउट करने को क्या कहा? पॉप कहा। ये वाला डायग्राम आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए बस। इसको क्या कहते हैं? इसको स्टैक कहते हैं। इसी का ये फॉर्म है जो बहुत अच्छी तरीके से ड्रा किया गया है। देखिए, पुश आइटम यहां पे आया और ये ऊपर वाले को क्या कहा गया? टॉप। और यदि आप डिलीट करते हो तो उसे पॉप आइटम कहा गया। ये स्टैक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आगे वाली लाइन, इसका ऑपरेशन देखिए। स्टैक में आइटम को इंसर्ट किया जाता है। स्टैक में आइटम को इंसर्ट किया जाता है तो वह पुश ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। स्टैक में जो एलिमेंट को इंसर्ट किया जाए उसे क्या कहा गया? पुश ऑपरेशन कहा गया। और यदि स्टैक फुल होता है तो उसे ओवरफ्लो कंडीशन कहा गया। मींस स्टैक यदि फुल है तो उसे ओवरफ्लो कंडीशन कहा गया। आगे देखिए पॉप क्या है। स्टैक में से आइटम को डिलीट किया जाता है तो इस ऑपरेशन को पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। यदि स्टैक पूरा का पूरा खाली है तो उसे अंडरफ्लो कंडीशन कहा जाता है, ठीक है, या अंडरफ्लो कंडीशन होता है। इस इंपटी क्या है? ऑपरेशन बताता है कि स्टैक खाली है। ऑपरेशन बताता है कि स्टैक खाली है या नहीं है। यह कौन बताता है? इस इंपटी। इज फुल का मतलब ऑपरेशन बताता है कि स्टैक भरा हुआ है
या नहीं है, मींस यहां पे कंडीशन को भरा हुआ बताया जाएगा। आगे देखिए, पिक क्या है, दी गई पोजीशन पर एलिमेंट को रिटर्न करता है, जिस पोजीशन को दी गई है उस पे रिटर्न करता है, उसे पिक कहते हैं। काउंट क्या है, स्टैक में मौजूद एलिमेंट की कुल संख्या को रिटर्न कहा जाता है। जितने एलिमेंट हैं टोटल नंबर ऑफ संख्या को क्या कहा जाएगा, काउंट कहा जाएगा, ठीक है, उसे रिटर्न कहते हैं। आगे चेंज, दी गई पोजीशन पर एलिमेंट को बदल देता है, दी गई पोजीशन पर एलिमेंट को बदल देना वो चेंज कहलाएगा। आगे देखिए, डिस्प्ले किसे कहते हैं, स्टैक में मौजूद सभी एलिमेंट आइटम को प्रिंट करता है। स्टैक में मौजूद सभी एलिमेंट मींस आइटम को क्या करता है, प्रिंट करता है, वो डिस्प्ले कहलाएगा। अब वर्किंग ऑफ स्टैक, स्टैक की वर्किंग कैसे उसको समझेंगे। देखिए, स्टैक लीफो के सिद्धांत पे काम करता है, आप भी जानते हैं, मींस कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पे स्टैक काम करता है। इससे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया, अभी मैं उन क्वेश्चनों को भी लगा रखा हूं। आगे देखिए, जिसमें स्टैक के 5 एलिमेंट ब्लॉक्स, यहां पे 6 कर लीजिए, ठीक है, 6 एलिमेंट्स ब्लॉक हैं, इसलिए इसका साइज जो है 6 है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, या स्टैक खाली है और हम इसमें एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं, मींस स्टैक खाली है, उसको एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं। इसमें एलिमेंट्स को एक एक करके तब तक पुश करते हैं जब तक वह फुल नहीं हो जाता है। या इस ऑपरेशन को क्या मैं यहां पे समझाऊं, देखिए कैसे समझेंगे इस ऑपरेशन को, समझिए, फिर अगला एग्जाम्पल है उसको आप समझिएगा डायग्राम से। ये स्टैक है, इसमें एक एलिमेंट यहां पे डाला, पहला एलिमेंट को पुश किया, दूसरा इसका बनाइए, यहां पे देखिए अब 2 एलिमेंट मैंने डाल दिया, दूसरा 6 लिया हूं ना मैंने, मैं 6 को यहां पे आपको इंसर्ट करके दिखाता हूं। ये आ गया, देखिए यहां पे तीसरे नंबर पे 1 2 3 4, यहां पे चौथे नंबर पे, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहां पे 5वें नंबर, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गए दोस्तों, टोटल 6 आ गया। अब इसके बाद इनको सबको देखो मैंने क्या किया दोस्तों, पुश किया, ये है पुश, ये है पुश, ये है पुश, पुश मीन्स इंसर्ट। अब नेक्स्ट, अब डायग्राम पे आ जाइए पुश पॉप पे। यहां पे देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप में 1 को इंसर्ट किया, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, मीन्स ए क्या कह रहा है, यहां पे मैंने 2 को अब इंसर्ट किया, ठीक है, यहां पे मैंने 3 को इंसर्ट किया, यहां पे मैंने 4 को इंसर्ट किया, यहां पे मैंने 5 को इंसर्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी अब ये देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 6 क्या है, मतलब कि अब ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा, यही तो है, ठीक है, इसके ऊपर ये पुश होगा, मतलब 1 पहले से है ना, 1 पहले से एलिमेंट है, मान लीजिए ये स्टैक तो एम्प्टी है पूरा, अगर मैं इसमें 1 डाल दूं दोस्तों तो ये तो 1 आ गया ना, 1 को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया, अब 1 के ऊपर ये दूसरा आएगा पुश, ठीक है, अब यहां पे 3 मतलब 2 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर 4 आया पुश, 4 के ऊपर 5 आया पुश और यहां पे 6 आ जाएगा इसके ऊपर पुश, ठीक है, मींस कि 6 एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट हो चुके हैं। इसको पॉप कैसे करोगे वो भी समझिए। अब एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो इसके टॉप एंड से ही डिलीट कर सकते हैं, मींस ऊपर से ही आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक का दूसरा जो एंड होता है, देखिए
ये है, यहीं से तो पुश कर रहा हूं और यहीं से मैं क्या कर रहा हूं, पॉप कर रहा हूं। ठीक है, मतलब ये वाला एंड स्टैक का ये वाला एंड तो बंद है ना, तो इसमें न पुश होगा न पॉप। ठीक, यही कह रहा है कि दूसरा वाला छोर क्या होता है, इसका बंद होता है। हम सबसे पहले उस एलिमेंट को डिलीट करेंगे जिसे हमने सबसे पहले इंसर्ट किया है। ठीक है, मींस को जो लास्ट में इंसर्ट किया उसे पहले हम डिलीट करेंगे, इसलिए इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। इस अपोजिट सेंटेंस में लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लास्ट, LIFO, लीफो पे इसे ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट, अब दोस्तों हमें लग रहा है कि हम पॉप को समझाने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, हमें 6 को पॉप करना है तो इसमें 5 एलिमेंट बचे। ठीक है, हमें यहाँ 5 को पॉप करना है तो इसमें 4 एलिमेंट बचेंगे। फिर इसमें से 4 को पॉप करना है तो इसमें 3 एलिमेंट स्टैक में बचेंगे। यहाँ पे तीसरे वाले एलिमेंट को पॉप कर देंगे तो 2 बचेंगे और 2 को हम कर देंगे पॉप तो यहाँ पे 1। पॉप का मतलब होता है डिलीट, पुश का मतलब होता है इंसर्ट। यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पुश का मतलब होता है दोस्तों, पुश का मतलब होता है इंसर्ट, और पॉप का मतलब होता है डिलीट। क्या डिलीट करना है, एलिमेंट को डिलीट करना। अब आ जाइए क्वेश्चनों को, क्वेश्चन देखते ही हल करना है बस। देखिए 5 सेकंड नहीं लगेंगे एग्जाम हॉल में हल करने में इस टाइप के क्वेश्चन, ये मैं गारंटी देता हूं यदि इतना कॉन्सेप्ट आप देखें तो सही तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर अभी इसके पहले ही पढ़े हैं, कैसा है, यहां पे आ जाइए मेरे थ्योरेटिकल में, यहां पे देख लीजिए क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। पहला क्वेश्चन सॉल्व। पूरा थ्योरी में जो लिखा है दोस्तों वही मैं जो है क्वेश्चन पे रखा हूं, वही क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। 2016 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर का खोल लीजिए, 118 नंबर पर एक क्वेश्चन रखा हुआ आपको मिल जाएगा। आपको नेट पे पेपर अवेलेबल है, वहीं से मैं भी एक्सेस करता हूं। आप नेट से पेपर को उठा लीजिए और उसके बाद अपने आप सॉल्व करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरा हेल्प लीजिए। देखिए क्या है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? आंख मूंद के लगा दीजिए। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन होता है, स्टैक होता है। कौन होता है दोस्तों, स्टैक होता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेखीय लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है? देखिए ऑप्शन में टर्नरी ट्री, बाइनरी ट्री, स्टैक, ग्राफ। आंख मूंदे और लगा दीजिए आंसर में। केवल वो थ्योरी पढ़ना है दोस्तों जो आपके लेवल पे और आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, जो आपके सिलेबस में है। ना उससे कम पढ़ना है और ना ही उससे ज्यादा पढ़ना है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे 5 सेकंड के अंदर। इससे ज्यादा समय नहीं लगने का। जितनी भी थ्योरी पढ़ाया हूं दोस्तों उसी अकॉर्डिंग से पढ़ाया हूं जितनी आवश्यकता है। एरे के क्वेश्चन बताया है कि प्रीवियस प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर में जो 12 लिखा है ऑलरेडी थंबनेल पे, क्योंकि 12 ही वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन मैंने दिया है, तो उसमें 12वें नंबर पे 155 नंबर क्वेश्चन पे एरे के सारे 5 क्वेश्चन लगातार आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपके पूछे जा चुके। ठीक है, आगे देखिए ये वाला, इफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर द डन ऑन द स्टैक, यहां पे देख लीजिए स्टैक, ठीक है, देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, पुश पॉप। अब क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये कुछ मत देखिए, यहां पे हिंदी वाला वर्जन आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। यदि किसी स्टैक पर निम्नलिखित संचालन ऑपरेशन किया जाए तो संस्थाओं का अनुक्रम क्या होगा? अब इसको मैं यहां पे छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूं आंसर। ये मैंने लगाया क्या, स्टैक, जो आपको बताया वही करूंगा।
यहां पे आ जाइए। अभी मेरे को क्या बोला, 4 को पुश करना है। अब यहां पे मैंने पुश ऑपरेशन को बना लिया और यहां पे मैं पॉप ऑपरेशन को बना लूंगा। 4 को मैंने इंसर्ट किया, देखिए ये 4 को मैंने इंसर्ट किया, 4 को इंसर्ट कर दिया, पुश है, ये क्या है दोस्तों, पुश है। फिर उसके बाद 9 को पुश करूंगा, ये देखिए 9 इसके ऊपर आ गया, पुश हो गया। पॉप करना है मुझे, पॉप का मतलब होता है डिलीट, दूसरे कलर से डिलीट करता हूं। ये देखिए ये पॉप हो गया, पॉप हो गया ना, मतलब 9 मेरा बाहर आ गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा पुश, जब पुश कहा तो मतलब कि 9 तो मेरा बाहर आ गया, मतलब 5 इंसर्ट हो जाएगा। एक खाली हो गया था ना, एक ब्लॉक मेमोरी का खाली हो गया, 5 इंसर्ट हो गया। फिर कह रहा है पॉप पॉप, मतलब 2 बार पॉप है, तो फिर मेरे को क्या, अब ये क्या पॉप करना है, 5 को पॉप कर देना है। देखिए 5 पॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या पॉप करना है, ये वाला ऑपरेशन लास्ट वाला, 4 को पॉप करना है। ये देखिए 4 को पॉप कर दिया, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, मैंने बोला 5 सेकंड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 9 5 4, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, आ गया, समझ में नहीं आया कमेंट करके बताइएगा, फिर से इसको मैं तोड़ के बताऊंगा आपको। इतना सिंपल तरीके कहीं मिल नहीं सकता है। आगे बढ़ता हूं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द फॉलोइंग ऑपरेशन स्टैक डन ऑन अ क्यू, देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहां पे स्टैक लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि किसी क्यू पर निम्नलिखित संचालन ऑपरेशन किया जाए तो संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा। देखिए यहां पे फिर कुछ भी नहीं करना है, इसको छोटा कर देता हूं। अब यहां पे आ जाइए, ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये मैंने एक पुश दे दिया और एक पॉप दे दिया, ठीक है। अब ऑपरेशन को मैंने पुश किया, पुश क्या आया, 2 आया। फिर से मैंने पुश, देखिए ये वाला ओवर हो गया, अब पुश किया, 5 आया यहां पे, ठीक है। उसके बाद पॉप पॉप 2 बार, तो इसको जब पॉप करोगे दोस्तों तो पॉप वाला क्या आ गया, 5 बाहर आ गया। फिर उसके बाद पॉप करोगे तो ये वाला कट के क्या हो गया, 2 बाहर आ गया। उसके बाद फिर से बोला पुश करो, तो 8 इसमें पुश कर दो, 8 इसमें क्या कर दिए, पुश कर दिए। फिर उसके बाद पुश बोला 6 कर दो, चलो 6 कर देते हैं, इसके ऊपर 6 पुश हो गया। उसके बाद फिर पॉप पॉप ऑपरेशन बोला, मींस कि फिर ये वाला पॉप हुआ, 6 बाहर आ गया, और ये वाला जब पॉप हुआ ये वाला, तो फिर 8 बाहर हो गया। ऑप्शन में मिला लीजिए 5 2 6 8, क्या मिल रहा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल दोस्तों 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। देख लीजिए ऑप्शन, आंसर आपके सामने है। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टैग के। आगे मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन एनी स्टैक फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड देन द सीक्वेंस ऑफ नंबर विल बी। यदि किसी स्टैक पर निम्नलिखित ऑपरेशन किया जाए तो संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा। वही तरीके के क्वेश्चन दोस्तों रिपीट 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 2016, 2013, 2019 सब में रिपीट, ठीक है। 18, 19 यहां पे आ जाइए, फिर से शुरू करते हैं मित्रों। एक मैंने यहां पे स्टैक बनाया और इसको पुश और यहां पे पॉप, ठीक है। यहां पे देखिए ये वाला ऑपरेशन लिया मैंने, 5 को इंसर्ट कर दिया, पुश किया 7 आ गया इसके ऊपर, अब पॉप हो गया एक, मींस कि एक पॉप हो गया, 7 पॉप होके नीचे आ गया। इसके बाद दोस्तों क्या बोला कि पुश कर दो, फिर से मैंने पुश कर दिया, मतलब 8 पुश हो गया। फिर 6 पुश हो गया, 6 पुश हो गया, सॉरी 6 है ये, ठीक है, ये 6 पुश हो गया। अब पॉप 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 3 बार पॉप करना है, मींस कि 6 कट के नीचे आ गया,
फिर ये वाला पॉप करो, 8 कट के नीचे आ गया, ये वाला पॉप करो, 5 कट के नीचे आ गया। 7 6 8 5 कहीं मिला लीजिए, 7 6 8 5, 7 6 8 5, 7 6 8 5, 7 6 8 5। देख लीजिए, पुश पुश पॉप, पुश पुश पॉप पॉप पॉप, 5 डाला मैंने, उसके बाद 7 डाला, 7 को पॉप कर लिया, उसके बाद पुश किया 8 को, और फिर पुश किया 6 को, और फिर 3 पॉप आ गए डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहां पे क्यू को स्टैक कर सकते हैं आप। If on any queue stack following operation are performed, then the sequence of the number will be। अब क्या है इसमें देखिए, पुश कहा 9, फिर से आप बना लीजिए यहां पे पुश और पॉप, 9 यहां पे इंसर्ट कर लीजिए, एक हो गया। पॉप ऑपरेशन कहा मतलब 9 को बाहर कर लीजिए, 9 बाहर आ गया। फिर पुश 5 किया, पुश क्या हुआ 5, ये यहां पे 5 आ गया। फिर पुश 7 किया, 7 इसके ऊपर आ गया। पॉप हो गया, पॉप फिर से, तो पॉप किया 7 बाहर आ गया, और फिर पॉप है, मींस कि फिर से पॉप हुआ, 5 भी हमारा बाहर आ गया। अब पुश किया 8, पुश किया 8, 8 यहां पे आएगा, देखिए 5 कटा ना, 8 यहां पे आएगा। ठीक है, और इसको भी पॉप कर दिया, तो मींस फिर ये भी कट के जो है 8 बाहर आ गया। 9 7 9 7 5 8 कहीं पे है, 9 7 5 8, 9 7 5 8, 9 पुश किया, ठीक है, पॉप हो गया 9, ठीक। अब उसके बाद 5 गया, 5 गया, और फिर 7 भी गया, फिर 7 5 पॉप पॉप हुए, 8 गया, 8 भी पॉप हो गया। हाँ दोस्तों, ये इसका ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक इज, स्टैक है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर की इनबिल्ड डाटा स्ट्रक्चर है कि नन ऑफ दिस, इसमें से क्या है, तो ये है क्या दोस्तों, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। क्योंकि आप जानते हैं स्टैक में क्या होता है, पुश होता है दोस्तों, पुश, और यहां पे पॉप होता है। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, टॉप होता है। जैसे ये स्टैक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाले को, ये होता है टॉप, ये होता है टॉप, मतलब स्टैक पॉइंटर है, इसे क्या बोलेंगे, स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर। और इसे क्या बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे। ठीक है, ये है बॉटम, तो मतलब ये कैसा स्टैक है, अलीफो, अलीफो स्टैक है, अलीफो स्टैक है। फ्रंट अगर इसी में मैं अगर बात करूं कि अलीफो क्यू की बात करूं, तो मतलब कि इसी में अगर मैं क्यू की यहां पे बात करता हूं दोस्तों, अलीफो क्यू, अलीफो क्यू, अलीफो क्यू की बात करूंगा, तो इसे क्या हम बोलेंगे, इसे फ्रंट बोलेंगे, और इसे रियर बोलेंगे। अभी दूसरे वाले वीडियो में दोस्तों मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। यदि दोस्तों आपको ये पसंद आया, अभी एक क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट में। हाँ,
if in any stack following operation are the performed then the sequence of the number will be, यदि किसी स्टैक पर निम्नलिखित ऑपरेशन किया जाए तो संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा। पुश, चलिए बना लेते हैं जिससे कोई डाउट ना रहे। पुश और यहां पे पॉप ऑपरेशन, 5 को इंसर्ट कर दिया, 7 को इंसर्ट कर दिया और एक जो है पॉप हो गया। एक क्या हो गया दोस्तों, एक पॉप हो गया। तो एक पॉप हो गया तो 7 जो है बाहर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पुश 8 और पुश 6, पुश 8 कर दो और 6 कर दिया, पुश हो गया। अब फिर एक पॉप हो गया, 3 पॉप हो गए लगातार, मतलब कि हमारे पास जो निकल के आया, चलो यही कलर रख के रहने दो, चलो रेड। यहाँ पे क्या आया, 6 आया, यहाँ पे पॉप किया 8 आया और इसके बाद पॉप किया मीन्स कि 5 आया। 7 6 8 5, ये देखिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 3 पॉप हो गए लगातार। ठीक, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी जो फ्री क्लास है वो आपके सिर्फ कमेंट बेस क्लास पे चलती है। आपका जैसा कमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।